हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जेईई मेन का पीवाईक्यू जो अभी तक आए हुए हैं हमारे पेपर में 2023 का अप्रैल शिफ्ट वाला। ये क्वेश्चन है कि एक एम मास का ब्लॉक है, वो दो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, 2 m नेट बाई k नेट। ये नेट लेते हैं। अब देखो ये K1 और K2 पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है? क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन का एक बहुत खासियत है कि पैरेलल कम्बिनेशन में हर एक स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम होगा। तो अब इस एम मास ब्लॉक को इधर x डिस्प्लेसमेंट करो, तो जितना K1 में कंप्रेशन होगा उतना ही K2 में क्या हो जाएगा, इलोंगेशन होगा। ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। दूसरा हमारा पहचान है कि यदि स्प्रिंग के बोथ एंड कॉमन हो जाए तब पर भी पैरेलल में है। जैसे देखो K1 का वन एंड ब्लॉक के साथ, अदर एंड दीवार वॉल के साथ। K2 का वन एंड ब्लॉक के साथ, अदर एंड दीवार के साथ, वॉल के साथ। तो यहाँ पे K1 K2 किस में हो गए, पैरेलल में। तो K इक्वलेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2.0। टोटल मास क्या अकेले मास है, बाई K इक्वलेंट क्या होगा, K1 प्लस K2। तो हमारा पहला ऑप्शन आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, ये देख लिया आप अप्रैल शिफ्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज टाइड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 7.5 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, आपका यहाँ पे आपका मास ऑफ ब्लॉक दे रखा है 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब क्या, 0.1 kg, क्योंकि 1000 ग्राम 1 kg होता है, तो 0.1 kg है। साथ ही साथ स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है हमारा वो 7.5 न्यूटन पर मीटर है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा ये आ गया। और साथ ही साथ स्प्रिंग का जो लेंथ है हमारा, लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर के इक्वल। द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ए। इफ ब्लॉक मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑन स्मूथ horizontal surface with constant angular velocity 5 रेडियन पर सेकेंड, देन टेंशन इन स्प्रिंग पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले हमें एक सर्कुलर पाथ बनाना पड़ेगा। सर्कुलर पाथ बना लिया। यहाँ पे स्प्रिंग को एक ब्लॉक के साथ बांध के सर्कुलर मोशन में घुमा दिए v वेलोसिटी से। v इक्वल टू हमारा होगा r ओमेगा। लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितना हमारा है 20 सेंटीमीटर। ये दे रखा है लेंथ l, ये l दे रखा है। तो यहाँ पे r के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा l ओमेगा। तो कह रहा है यहाँ पे टेंशन इन स्प्रिंग, तो टेंशन इन स्प्रिंग क्या होगा बच्चों। यहाँ पे मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम में छोटा था तो समझाने में दिक्कत आ रहा था। तो अब देखो यहाँ पे, तो यदि मैं इस ब्लॉक के फ्रेम में जाके बैठ जाऊँ, इस ब्लॉक के फ्रेम में जाके बैठ गया, तो मुझे क्या लगेगा कि ब्लॉक रुका हुआ है। मतलब जिस फ्रेम में हम जाते हैं वो चीज़ हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में होता है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने इलोंगेशन इन स्प्रिंग मैंने मान लिया x। इलोंगेशन कितना मैंने मान लिया x। अब ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, पहले l था, l प्लस एक्स। इस फ्रेम में गए तो आपको क्या लगेगा, अंदर की ओर जो लगने वाला स्प्रिंग फोर्स है के l प्लस एक्स। ये के हमारा क्या है यहाँ पे है सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स के l प्लस एक्स। तो आप इस ब्लॉक के फ्रेम पे, तो ब्लॉक जिस फ्रेम पे ऑब्जर्वर है वहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो होगा न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए। तो अंदर की ओर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है के एल प्लस एक्स। तो बाहर क्या हो जाएगा हमारा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर हमारा क्या है यहाँ पे एल प्लस एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉरी, स्प्रिंग फोर्स तो के एक्स होता है ना, के एल प्लस एक्स नहीं होगा, यहाँ पे के एक्स होगा। स्प्रिंग फोर्स जो हमारा होगा वो के एक्स होगा, एल प्लस एक्स नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स के एक्स होता है, एक्स हो गया हमारा इलोंगेशन या कंप्रेशन। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो, क्योंकि ऑब्जर्वर उसी ब्लॉक पे है। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सेंटर की ओर क्या फोर्स लग रहा है हमारा के एक्स, और के एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स। के का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे के का जो वैल्यू है 7.5
7.5 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम मास कितना है हमारा 0.1 kg, ओमेगा कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, एल प्लस एक्स, एल 20 सेंटीमीटर प्लस एक्स। बोलोगे सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, तो यहाँ भी तो एक्स सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी सेंटीमीटर में होगा, तो पावर दोनों साइड कट जाएगा। यहाँ पे 10⁻² लिखोगे, यहाँ भी 10⁻² लिखोगे तो पावर कट जाएंगे, इसलिए मैंने इसको नहीं सॉल्व किया। 7.5 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 20 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आएगा आपका वो हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 7.5 एक्स इक्वल टू 0.1 इंटू 25 2.5 20 प्लस एक्स। ये कट से कट गया कितने से 3, तो 3x इक्वल टू कितना हमारा गया 20 प्लस एक्स। इस x को यहाँ ले जाओ 2x इक्वल टू 20, इसीलिए x हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या हमारा होगा 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो गया इलोंगेशन। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि सेंटर की ओर लगने वाला टेंशन इन स्प्रिंग। तो देखो कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में चलेगा, अब तो सर्कुलर मोशन में चलने के लिए सेंटर की ओर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा किसके बराबर होगा एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स। ये तो पता है। पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्वर को यहाँ पे इस फ्रेम पे डाल के हमें इलोंगेशन निकाल लिया स्प्रिंग का, ये ज़रूरी था। जब तक आप इलोंगेशन नहीं निकालोगे आप सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले उस फ्रेम पे जाके इलोंगेशन निकाल लिया। इलोंगेशन निकालने के बाद हमें पता है कि कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में चलता है तो सर्कुलर मोशन में सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यदि आप उस फ्रेम में हो तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा किसके इक्वल हो जाता है, किसके जैसा हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जैसा, स्यूडो फोर्स के जैसा। तो मास कितना हमारा यहाँ पे 0.1, ओमेगा कितना है तो 5 का स्क्वायर, एल कितना था हमारा 20 सेंटीमीटर, अब प्लस एक्स कितना हमारा निकला 10 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर -2। तो ये कितना हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25 इंटू 0.1, तो 2.5 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -2। तब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.75 न्यूटन। तो आप ये समझ गए, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहे स्प्रिंग के साथ ब्लॉक सर्कुलर मोशन में हो तो सबसे पहले आप उस ब्लॉक के फ्रेम में जाके इलोंगेशन या कंप्रेशन निकाल लेना। इलोंगेशन निकल गया तो अब यदि सेंट्रीपिटल फोर्स जो पूछेगा, क्योंकि सेंटर की ओर लगने वाला नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, अब वही सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें क्या पैदा करेगा स्प्रिंग में टेंशन पैदा करेगा। ये बात हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट देखो कि एक पार्टिकल पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखा है और फोर्स दे रखा है आपका, तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो वेलोसिटी हमारा है, वेलोसिटी हमारा क्या है 2ti प्लस 3t²j। तो फोर्स हमारा क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा dv/dt, तो क्या हो जाएगा d/dt ऑफ 2ti प्लस d/dt ऑफ 3t²j। तो 2 तो बाहर निकला dt/dt i प्लस 3 बाहर निकालो d/dt ऑफ t²j। तो 2 dt/dt कितना होगा 1 2i प्लस 3 t² क्या हो जाएगा 2tj। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों 2i प्लस 3 2 जा 6tj एक्सेलरेशन आ गया। और t = 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन निकालो, तो t = 1 सेकेंड में इफ़ t = 1 सेकेंड तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा 2i प्लस 6 इंटू टी के जगह पे 1 6j एक्सेलरेशन आ गया। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना हमारा 500 ग्राम, 500 ग्राम के देखो 1000 ग्राम होता है 1 kg, 500 ग्राम कितना हो जाएगा 0.5 kg, 0.5। एक्सेलरेशन कितना है 2i प्लस 6j, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1i प्लस 0.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 3j। यही फोर्स आ गया यहाँ पे। और क्वेश्चन में ये फोर्स किसके इक्वल हमारा दे रखा है, क्वेश्चन में ये फोर्स दे रखा है हमारा i प्लस xj, तो i प्लस xj, i तो i ही है 1i, और x की जगह पे क्या आया हमारा 3, तो x की जगह पे 3 ये हमारा टिक लग गया।
तो देखो आपको कैसे क्वेश्चन रिलेट करना, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है जेईई मेन में, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है, फार्मूला याद है, फार्मूला शीट मैंने आप लोगों को भेज दिया है ग्रुप में, आप उसको देख लेना, याद कर लेना, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। फिर असर्शन रीजन देखो, एन इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूज टू रोटेट फॉर सम टाइम आफ्टर द करंट इज स्विच्ड ऑफ। तो देखो अब जैसे फ़ैन चल रहा है आपके घर में, आप स्विच ऑफ भी कर दोगे तो फ़ैन आपका कुछ देर तक चलता ही रहता है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है हमारा इनर्शिया ऑफ रोटेशन। उसका क्या कारण है? हमारा इनर्शिया ऑफ रोटेशन। क्योंकि फ़ैन घूम रहा था तो घूमते ही रहना चाहेगा, इसलिए जब आपने फ़ैन ऑफ कर दिया तब तो इनर्शिया ऑफ रोटेशन के कारण वो क्या करता है, थोड़ा देर तक घूमता रहता है, लेकिन एयर ड्रैग बाकी फ्रिक्शन के वजह से वो रुक जाता है, बात अलग है। लेकिन उसको घूमने की टेंडेंसी किसके कारण है? हमारा इनर्शिया ऑफ रोटेशन के वजह से। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। फिर नेक्स्ट है कॉइन प्लेस्ड ऑन रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप व्हेन इट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, एक रोटेटिंग टेबल है, मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले। ये हमारा एक रोटेटिंग टेबल है। अब ये टेबल जो है हमारा वो रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रख दिया, कॉइन रख दिया मैंने यहाँ पे, ये हमारा कॉइन है, ये हमारा कॉइन है, कॉइन रख दी 1 सेंटीमीटर दूर। ये जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग के केस है। तो कॉइन रोटेटिंग फ्रेम पे है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वर को भी रख दो। ऑब्जर्वर जब रोटेटिंग फ्रेम पे आ जाए तो उसको क्या लगता है, मैं रुका हुआ हूँ, दुनिया ही घूम रही है। जैसे आप बस में बैठते हो तो आपको क्या लगता है, मैं तो रुका हुआ हूँ, दुनिया ही चल रही है। उस तरीके से जब ऑब्जर्वर इस फ्रेम पे चला गया तो उस ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि टेबल तो रुका हुआ है, बाकी चीज़ें घूम रही है। तो कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है ये। फिर कहता है ओमेगा वेलोसिटी से इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसका मास मैंने m माना, तो इसका मतलब बाहर की ओर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि आप ऑब्जर्वर इस फ्रेम पे है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात आएगी। ऑब्जर्वर को फ्रेम से उतार दो तो सेंट्रीपिटल फोर्स वही बन जाता है। तो एम ओमेगा स्क्वायर, ये 1 सेंटीमीटर मैंने मान लिया r है, ये 1 सेंटीमीटर मैंने मान लिया 1 सेंटी r है ये। और पीछे क्या लग रहा है हमारा, इसका देखो इक्विलिब्रियम में है, अब जस्ट स्लिप कर रहा है तो पीछे फ्रिक्शन, और जब एम ओमेगा स्क्वायर ज़्यादा होगा फ्रिक्शन से तो खिसक जाएगा वो आगे। तो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर के इसके इक्वल हो गया फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, म्यू इंटू एन, और यहाँ पे एन किसके इक्वल, एम जी, म्यू एम जी, ये आपको पता हो गया। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर के जगह पे आप 1 सेंटीमीटर रखो तो 1 इंटू 10⁻⁻² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी। एम से एम काट भी सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब क्या कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी को हाफ कर दिए गए तो कितने डिस्टेंस पे रखेंगे अब इस कॉइन को ताकि ये स्लिप ना करे। तो अब स्लिप ना करे तो फ्रिक्शन का तो वैल्यू उतना ही रहेगा। तो अब हमारा मास, तो अब जैसे यही इसी को कितने डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि ये स्लिप ना करे जब इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, हाफ। अब नया जो हमारा होगा एम ओमेगा हमारा होगा ओमेगा/2 का स्क्वायर इंटू आर हमारा हो गया आर डैश, यही किसके इक्वल हो गया इक्विलिब्रियम के लिए, फ्रिक्शन के बराबर, म्यू एम जी के बराबर। तो एम से एम कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर आर डैश बाई 4 किसके इक्वल हमारा हो गया, म्यू जी। और ऊपर में म्यू जी किसके इक्वल है, ऊपर में जो म्यू जी है हमारा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इंटू 10⁻⁻² के बराबर है। तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर काट दो, तो यहाँ पे आर डैश क्या हो गया हमारा, तो आर डैश हमारा क्या हो गए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर, मतलब क्या 4 सेंटीमीटर। तो देख लो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं। फिर है हमारा अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग अलॉन्ग जेड एक्सिस सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है तो फोर्स कह रहा है। तो एफ इक्वल टू हमारा क्या होता है बच्चों, एम ए, यही है। तो एक्स एक्सिस को रिमूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, डी वी बाई डी टी जब टाइम का फंक्शन हो, या वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स है। तो यहाँ पे देखो v कितना है हमारा 10√2 इंटू, सॉरी 10√x है, 2 नहीं है, 10√x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10√x। तो 10 बाहर निकालो, तो 10 वाला बाहर निकला, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100√x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ √x को क्या लिखोगे x के पावर 1/2।
आपको पता है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन करना आता है आपको? एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? 100√x साथ में है ही, और x के पावर 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 - 1, ये 2 से कट गया 50। एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया? 50√x इंटू एक्स के पावर कितना हो गया? 1/2 - 1 कितना हो गया? -1/2। तो 50√x अपॉन -1/2 है, तो x के नीचे में जाएगा 1/2। 50√x बाई एक्स के पावर 1/2 क्या होगा? √x, कट गया। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। F इक्वल टू हमारा क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा यहाँ पे कितना है? 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब क्या? 0.5 kg इंटू 50 न्यूटन। तो कितना आ जाएगा? 50 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी एक्स का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। ये सब चीज़ आपको करने आएगा तो आसानी से क्वेश्चन बनते जाएंगे। आपको सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए हर चैप्टर का, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे पकड़ होने चाहिए।